अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मुख्तलिफ किस्म की होम रेमेडीज़ लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फीका खरबूजा मीठा करने का तरीका। अक्सर हम लोग बाजार से खरबूजे लेकर आते हैं, तो कोई खरबूजा मीठा होता है, कोई फीका निकल आता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी रेमेडी बताऊंगी, क्योंकि अगर खरबूजा फीका हो तो कोई खाते नहीं है बच्चे, तो वेस्ट हो जाता है। तो आप लोग इसको वेस्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप? उसके लिए एक बड़ी अच्छी सी रेमेडी है मेरे पास। अगर खरबूजा फीका निकल आया है तो आप लोगों ने उसको काट कर बारीक काशे बना लेनी है, या क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लें, और चीनी को बारीक पीस लें और इस पर छिड़काव कर दें। आप डायरेक्ट भी चीनी इसके ऊपर डाल सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है, इसको 10 मिनट तक कवर करके रख दें। इसके बाद आप इसको खा लें। बच्चों को भी दें, यकीनी बात आप इसको बड़े अच्छे से इंजॉय करेंगे। नंबर 2 पे है आटे को खमीर होने से बचाना। गर्मियों का सीज़न है, आटा अक्सर हम लोग गूंथते हैं तो खमीर हो जाता है, या कभी लाइट आती जाती रहती है तो आटा जल्दी खमीर हो जाता है। आपने क्या करना है कि गूंदे हुए आटे के ऊपर घी की हल्की सी तह लगा लेनी है। इसकी क्या वजह होती है कि जब जरासीम जो होते हैं वो चिकनाई की तह की वजह से आटे के मसामात में दाखिल नहीं हो सकते, और हमारा जो आटा है वो खमीर होने से भी बच जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है छिपकली दूर भगाने का तरीका। गर्मियों में अक्सर औकात प्रॉब्लम रहता है कि किचन में या घर के आगे पीछे कहीं पर भी छिपकलियाँ आ जाती हैं। तो इसके लिए मेरे पास 3 रेमेडीज़ हैं। आपने क्या करना है कि जिस जगह छिपकली आती हो वहाँ अंडे का छिलका रख दें। अंडे का छिलका सफ़ेद होता है तो उससे भी छिपकलियाँ भाग जाती हैं। या फिर प्याज को काट कर 2 हिस्सों में कर लें और इस जगह पर रख दें जहाँ पर छिपकली आती है। प्याज की तेज़ स्मेल होती है, इसकी वजह से भी छिपकलियाँ दूर भाग जाती हैं। इसके अलावा लहसुन की तेज़ महक से भी छिपकलियाँ भाग जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास चावल में सुसरी और कीड़ा लगना। आपने क्या करना है कि ये आटे में भी सुसरी लग जाती है और चावल में भी। तो इसके लिए बड़ा आसान सा हल है कि जब चावल में सुसरी लग जाए तो आप लोगों ने नमक और हल्दी लगा कर रख लेना है। नमक और मिसाल के तौर पर अगर आपके चावल 25 किलो हैं तो आपने उसमें 4 टेबल स्पून भर के नमक के लेने और 1 टीस्पून हल्दी, यानी कि हल्दी की मिकदार आपने बहुत कम रखनी है। तो उसको मिक्स करके आप चावल में डाल दें। इससे भी सुस्ती नहीं लगेगी और कीड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा नंबर 2 पे लौंग और तेज़पात को भी मिक्स करके रख दें, तो भी जो है वो इसकी तेज़ महक की वजह से चावलों में सुस्ती नहीं लगेगी। नीम के पत्ते या धरेक के पत्ते, वो भी अगर आप ताज़ा तोड़ लें तो उसको चावलों में रख दें। इससे भी क्या होगा कि आप लोगों के चावलों में सुस्ती और कीड़ा नहीं लगेगा। इसके बाद आ जाता है मुंह के छालों से निजात। मुंह के छाले गर्मियों में ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो ये मैदे की तजाबियत की वजह से होते हैं, लेकिन अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, नारियल का तेल लेना है, इसको दिन में 2-3 बार मुंह में लगाना है। इससे छाले ठीक हो जाएंगे। या फिर आप क्या करेंगे, आधा नींबू का अर्क लेंगे, उसे 1 गिलास पानी में डालकर हल करेंगे और इससे दिन में 2 या 3 बार गरारे करें। इंशाल्लाह आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी इसमें से रेमेडी अच्छी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।